हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई स्पेसियस मास्टर क्लास। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस, वीडियो एग्जाम और बाकी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें यूपी बजट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। देखो फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में पेश किया था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट था और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं उसको अब आइए देख लेते हैं। बजट का कुल आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। इसको अगर आप डिजिट में बदलेंगे तो कुल जो आंकड़ा बन रहा है वो आपका बन रहा है 690,242.43 करोड़ रुपए। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो बजट था वो कितना था? वो था 6.15 लाख करोड़। दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 75,000 करोड़ रुपए वर्तमान बजट ज़्यादा है पिछले बजट की तुलना में। तो बजट में जो इनकम का लक्ष्य रखा गया है वो है 6.83 लाख करोड़ रुपए। तो हमारा जो व्यय है वो इनकम से अधिक है, तो यह एक घाटे का बजट हुआ। तो यहाँ पर जो इनकम का लक्ष्य है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आ रहा है? 5.7 लाख करोड़, जबकि कैपिटल रिसिप्ट आ रहा है 1.12 लाख करोड़। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है तस्वीरें यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही हैं तो सेटिंग का जो बटन है उसको क्लिक करिएगा और इसके बाद जो 240 लिखा है ना उसके जस्ट नीचे एक बटन होगा हायर पिक्चर क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बाकी चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगेंगी। तो रुपया कहाँ से आएगा? यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में ये बनेगा कि सर्वाधिक जो हमें राजस्व प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्वयं का जो कर राजस्व है उसका 38.8% मतलब लगभग 39% जो धन की प्राप्ति होती है, रुपया आता है, वो स्वयं के कर राजस्व से आता है, जबकि 27% केंद्रीय करों में राज्य के अंश से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो बजट में जो एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है, मैंने आपको बताया यह 6.90 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा आपका 5.02 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1.87 लाख करोड़ रुपए। तो रुपया सर्वाधिक कहाँ पर जाता है उसको देख लीजिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो रुपया हमारा खर्च होता है वो पूंजीगत परिव्यय पर खर्च होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि विकास को गति प्रदान करने और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में रुपए कुल 1,47,617.29 करोड़ पूंजीगत परिव्यय के रूप में रखे गए हैं। ये 21.7% के बराबर है। अन्य राजस्व व्यय में आएगा 13.3%, वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12.7%, पेंशन के लिए 12.1%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए 11.7%। बाकी कोई खास नहीं है, लेकिन आपको इतनी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। तो किस विभाग को कितना बजट अलाउ किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल बजट जो है वो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का है। ये एग्जैक्ट फिगर है। इसमें अवस्थापना और विकास को सर्वाधिक कुल मिला के देखा जाए तो 1,62,665.21 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद शिक्षा में दूसरे स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 87,791.28 करोड़ रुपए। बाकी लोक निर्माण में आप देख सकते हैं, समाज कल्याण में ये इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन जब पीडीएफ में आपको दूंगा तो उसको आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी यानी कि ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रखा है? तो ये 4%। इसको रुपए में बदलेंगे तो ये आएगा 84,883 करोड़ रुपए। अगला बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2023-24 में जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट रखा गया वो 19% अनुमानित है। ये बहुत ही उत्साहजनक है। अगर हम जीएसडीपी के बारे में बात करें तो फिस्कल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, इसको यह 5 से इंडिकेट किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यह 16.8% रहा। 2022-23 17.1% रहा। यह अनुमानित है, अभी घोषित नहीं हुआ है, यह अगले साल घोषित होगा।
और 2023-24 का रहा 19%। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी तक घोषित है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो जीएसडीपी है वो 16.8% है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में यही प्रश्न बनकर आ जाए। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% से अधिक है, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी की जो वृद्धि बताई है वो 16.8% बताई है, तो इसको जरूर याद रखना। कुछ नई योजनाओं के लिए जो यहाँ पर पैसा यानी कि धन आवंटित किया गया उसको देख लेते हैं। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कुल 150 करोड़ और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कुल 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 औद्योगिक निर्माण संकुल बनाए जाएंगे। ओडीओपी के लिए यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कुल 200 करोड़ रुपए, पीएम मित्र टेक्सटाइल के लिए कुल देखो जो बनेगा ना पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, उसके लिए कुल 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एमएसएमई के लिए जो एमएसएमई प्लानिंग हो रही है उसके लिए 100 करोड़ रुपए और यूपी सेवा क्षेत्र नीति के लिए 1 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। सिंचाई के लिए कुल जो किसानों को निजी नलकूप से जो सिंचाई करेंगे तो जितनी बिजली लगेगी सारा बिल जो है माफ़ हो जाएगा, ना कि सारे बिल में इसमें 100% की छूट प्रदान की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत कुल 1047 करोड़ महिलाओं को होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते हैं योग्य छात्र छात्राओं को, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मेरठ में बनेगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसके लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, इसमें 5 इंटरनेशनल होंगे, 16 डोमेस्टिक रहेंगे। तो यूपी में कुल एयरपोर्ट कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। 4 नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, जिसमें हर विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं। ये विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर बनेंगे? तो विंध्याचल मंडल में बनेंगे, देवीपाटन मंडल में बनेंगे, मुरादाबाद मंडल और कुशीनगर में बनेगा महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इन चारों विश्वविद्यालयों को कुल 50-50 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था यूपी बजट और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारगर्भित लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, उसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ISPCS मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।